नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। रूसी आर्टिलरी की यूक्रेन फोर्स पर हमले जारी हैं। लगातार यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और पोस्ट इस दौरान नष्ट कर दिए गए हैं। बता दें कि लगातार जो है एक के बाद एक हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन का ग्लाइड बम अब रूस के इलाकों को भस्म करने के लिए तैयार है। दोनों तरफ से रणनीतियां जो हैं वो अनेकों बनाई जा रही हैं। यूक्रेन ने ग्लाइड बम बनाया है। रूसी शहरों पर अब इससे हमले होंगे। विमान बॉर्डर पार नहीं करेंगे। तो बम में रॉकेट बूस्टर लगाया है, बम में विंग्स लगाए गए हैं। और बता दें कि यूक्रेन अब लगातार एक के बाद एक नई खोज लेकर आ रहा है। और उसी दूसरी तरफ अगर बात करें रूस की, तो रूस भी नई रणनीति अपना रहा है। यूक्रेन का घातक बम तैयार है। यूक्रेन ने फ्रांस के हैमर जैसा बम तैयार किया है। जीपीएस से सटीक निशाना लगाने में ये बम सक्षम है। अमेरिकी JDMM किट का भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए जिस तरीके से ये युद्ध लगातार अब आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक के बाद एक नए उपकरणों का भी इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। एक के बाद एक नई तैयारियां जो हैं दोनों तरफ से देखी जा रही हैं। और अब यूक्रेन ने एक ऐसा बम तैयार किया है जिसके साथ JDMM किट का भी इस्तेमाल है। यूक्रेन ने फ्रांस के हैमर जैसा बम बनाकर तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल अब होगा जीपीएस से सटीक निशाना लगाने के लिए। ये बम अपने आप में काफी सक्षम माना जाता है। तो यूक्रेन ने अब रूस पर हमले के लिए घातक बम तैयार किया है। और इसकी खासियत यही है कि ये जीपीएस से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यूक्रेन अब तगड़ा हमला करने की तैयारी में है। कुर्स्क में हमले से यूक्रेन ने अभ्यास किया है। बेलगोरोद तबाह करने का मिशन अब जारी है। ब्रियांस्क समेत कई इलाकों में गोलीबारी लगातार हो रही है। इसी बीच रणनीतियां दोनों तरफ से अलग अलग अपनाई जा रही हैं। नए नए आधुनिक तैयारियां जो हैं दोनों तरफ से की जा रही हैं और एक दूसरे से पीछे ना रह जाएं, इसीलिए अब यूक्रेन पूरी तरह से कमर कस चुका है। तो दूसरी तरफ पुतिन ने भी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग करी हुई है। और यूक्रेन ने एक बम साथ ही तैयार किया है। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार ये बम तैयार करके हमला करने की पूरी कोशिश है। और चलिए चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल जी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इन्हीं के साथ मनन द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले JK बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनन जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर इस खास चर्चा में। JK बंसल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग चल रही है, एक के बाद एक नई तैयारियां देखी जा रही हैं। हमले दोनों तरफ से काफ़ी तेज हो चुके हैं और एक दूसरे के इलाकों में घुसपैठ की पूरी कोशिश है। नए नए बम तैयार किए जा रहे हैं। किस दिशा में ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उस पर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। ये युद्ध किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जहां तक यूक्रेन का संबंध है, उनको अपनी संप्रभुता बचाने के लिए, स्वतंत्रता बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और जो रसिया ने अपना एम लगाया था, वो अपने एम से भटक गए हैं। उन्होंने एम ये सोचा था कि 2-3 दिन या हफ्ते के अंदर में वो यूक्रेन को जीत लेंगे, जो उनकी एक नीति रही है एक्सपेंशन की। और क्रीमिया को ऐसे ही जीता था। तो इसलिए वो बराबर अटैक करते रहे यूक्रेन के ऊपर में, और यूक्रेन में काफ़ी डैमेज हुआ। फिर जो है, एक कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो यूक्रेन ने एक नीति अपनाई कि अपने को बचाते हुए या अपने को भी कहीं हद तक ना बचाते हुए अपनी सेना को यूक्रेन ने रशिया के अंदर कुर्स्क में उतार दिया। और बहुत ही जल्दी उनके करीब 1200 किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया। और अब वहाँ पे हालांकि रूस ने उनको हटाने की कोशिश की है, लेकिन वो डटे हुए हैं। और इसके अलावा जो है, क्रीमिया पर बेलग्रेड, कैलिनिनग्राड और सेंट पीटर्सबर्ग और रसिया,
में जो बाकी सिटी हैं, बड़े-बड़े सिटी हैं, इंक्लूडिंग मॉस्को, वहाँ की जो रिफाइनरी हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, और तो और जो कुर्स्क का पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको कब्जा करने की भी तैयारी में है। तो इस तरह से ये होते रहता है। अब दिक्कत ये है कि जो रशिया में और यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेस में बहुत धरती आसमान का फर्क है, और वो डिपेंड करते हैं नेटो के हथियारों से और यूएस से। वो बड़े हाफ हार्टेडली उनको थोड़े थोड़े करके हथियार देते हैं, परमिशन नहीं देते। इसलिए यूक्रेन ये युद्ध नहीं जीत पा रहा। नहीं तो यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं, और वो बड़े अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं। हालांकि रशिया को बहुत नुकसान हुआ है, उनके करीब 6 लाख सैनिक मारे गए, काफी उनके हथियार बर्बाद हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनकी जनता अपने आप को हर जगह अनसेफ महसूस करती है। जब कुर्स्क के अंदर में भी 2-2.5 लाख आदमियों को खाली करके जाना पड़ा, और किसी भी कंट्री में अभी कुछ दिन पहले वहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ऑयल डिपो में आग लग जाती है और अटैक हो जाते हैं, तो एक अस्थिरता का माहौल है। अब आप इतने पावरफुल कंट्री हैं और सुपर पावर हैं, उसके बावजूद अगर आपकी जनता सुरक्षित महसूस करती है, तो ऐसा जो उन्होंने अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उससे का कोई उचित नज़र नहीं आता। इसके अलावा जो ये अपनी एक नीति है कि हाँ, पहले वो जो उसको यूएसएसआर की तरह से बनाएंगे, तो वो भी पूरी होने वाली नहीं है। और धीरे धीरे करके नेटो और जो यूएसए उनको कमजोर करते जा रहे हैं। हालांकि रशिया को ईरान से हथियार लेने पड़ रहे हैं, चाइना से लेने पड़ रहे हैं, और उत्तरी कोरिया से लेने पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में उनकी ये कोई पॉलिसी कोई अच्छी नहीं है। इस पॉलिसी को देखते हुए, जो भारत एक शांति प्रिय देश है, हमारे प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर शुरुआत में भी जो है रशिया के प्रेसिडेंट को ये सलाह दी थी कि ये युद्ध का समय नहीं है, डेवलपमेंट का है। अभी भी रिसेंटली जब वो जुलाई के महीने में वहाँ गए, तो उन्होंने बिल्कुल बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो बम बारूद गोली के में कोई फैसला नहीं होता या कोई मामला नहीं सुलझाया जाता, ये डिप्लोमेसी एंड जो डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ही सुलझाया जा सकता है। और उन्होंने ये भी ठीक कहा है। कि बच्चों की मौत होती है और या किसी भी निर्दोष की मौत होती है, उसमें दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। तो इस सर, पर है कि ठीक नसीहत है सर, अगर उनकी आएंगे मान ली आपके जाए तो पास। शांति हो जाए, ठीक है शांति हो सर, जाए। जी। आएंगे आपके पास। कुछ और भी पॉइंट्स हैं इससे जुड़े, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा बरकरार रखेंगे। रूस को यूक्रेन खुफिया प्रमुख की चेतावनी मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट अब काफी करीब आ चुका है। अब बहुत जल्द ही युद्ध का नया दौर शुरू होगा। बदलाव का वक्त अब बिल्कुल करीब है। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट भी काफी करीब माना जा रहा है। बहुत जल्द युद्ध का नया दौर जो है वो आएगा, और बदलाव का वक्त बिल्कुल करीब है, ये कहा जा रहा है। रूस को यूक्रेन खुफिया प्रमुख की ये चेतावनी है। यूक्रेन की ललकार क्या है वो आपको बताते हैं। खुफिया प्रमुख की चेतावनी है कि युद्ध का टर्निंग पॉइंट अब काफी करीब है, युद्ध का नया दौर अब आने वाला है, बदलाव का वक्त अब काफी करीब आ चुका है। तो देखिए, बदलाव का वक्त अब काफी करीब आ चुका है, ये कहा जा रहा है। यूक्रेन का नया बम भी तैयार है। यूक्रेन ने ग्लाइड बम बनाया है। रूसी शहरों पर हमले होंगे, विमान बॉर्डर पार नहीं करेंगे। बम में रॉकेट बूस्टर लगाया गया है, बम में विंग्स भी लगाए गए हैं। बम की रेंज 65 किलोमीटर तक की है। सोचिएगा कितना आधुनिक ये बम है जिसको तैयार किया गया है, जिसकी रेंज 65 किलोमीटर तक की है। तो युद्ध का टर्निंग पॉइंट काफी करीब है, युद्ध का नया दौर आएगा। इसी के चलते एक बम जो कि अपने आप में काफी खास माना जा रहा है, वो भी तैयार किया गया है। बदलाव का वक्त करीब आ चुका है। यूक्रेन ने ये ललकार दी है, यूक्रेन की तरफ से ललकार दी जा रही है। तो कुर्स्क में नाटो सेना की भी एंट्री हो चुकी है। कुर्स्क में पोलैंड और जर्मनी के सैनिक, ब्रिटेन ने भी सैनिकों को कुर्स्क भेजा है। फ्रांस के सैनिक भी कुर्स्क में मौजूद हैं। तो यहाँ पर नाटो की एंट्री भी हो चुकी है। टर्निंग पॉइंट को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है, और इसी के साथ अमेरिका के खिलाफ पुतिन भी अब काफ़ी गठबंधन को लेकर तैयार है। अमेरिका के खिलाफ पुतिन भी गठबंधन को लेकर जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, इसमें रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया शामिल हैं, उसकी भी तैयारी अलग से देखी जा रही है। एक के बाद एक नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ की जा रही है। बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई हो सकता है,
दूसरी तरफ बात की जाए तो शांति बहाली को लेकर भी कयास जो है वो पूरी दुनिया लगाकर बैठी है, लेकिन यहाँ पर रणनीतियाँ अलग से बनाई जा रही हैं। बम यूक्रेन की तरफ से अलग तैयार किए गए हैं। यूक्रेन अलग से ललकार रहा है यहाँ पर कि अब एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यूक्रेन जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए तैयारी कर रहा है, यूक्रेन का जो नया बम है, यूक्रेन ने ग्लाइड बम तैयार किया है और रूसी शहरों पर इससे हमले किए जाएंगे। इसको लेकर ललकार भरता यूक्रेन नजर आ रहा है और लगातार चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन जी, आपका रुख करना चाहेंगे। यूक्रेन लगातार ललकार रहा है, खास तरह का बम तैयार किया गया है, कहा जा रहा है कि अब जल्द ही टर्निंग पॉइंट इस युद्ध में आने वाला है। किस तरह का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जी, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर हम रूस और यूक्रेन युद्ध को देखें, पिछले 2 साल के युद्ध को अगर हम एनालाइज करें, स्टडी करें, तो उसमें हम ये उसमें हम ये पाएंगे कि एक तरीके का स्टेलमेट वॉर में आ गया था। और इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे थे, यूक्रेन, नेटो और अमेरिका और फ्रांस, इटली, जर्मनी इसको इन्वेजन कह रहे थे। और व्लादिमीर पुतिन इसको बड़े ही प्रैक्टिकल और बड़े ही चालाक तरीके से कह रहे थे, एसओपी, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और जो यूक्रेन के जो भी अटैक्स हो रहे हैं थे, सबसे बड़ा चेंज ये है कि यूक्रेन ने बहुत करीब 1.5 साल तक काउंटर अटैक कभी नहीं किए रशिया के ऊपर। पर जब भारत के प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन में गए और पोलैंड की यात्रा भी उन्होंने की अभी अभी पूर्व में, तो उन्हीं दिनों रशिया ने एक बच्चों के हॉस्पिटल के ऊपर बम्बार्डमेंट किया, जहां पे काफी कोलेटरल डैमेज हुआ। तो उसमें हम ये कहेंगे कि 1.5 साल तक तो एक तरीके से यूक्रेन की जो रणनीति थी, डेफिनेटली ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो रणनीति बस वेट एंड वॉच की थी। और ट्रेंच वॉरफेयर, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में एक चीज देखी गई थी, वो है ट्रेंच वॉरफेयर। 2-2 साल तक जर्मन फोर्सेज और ब्रिटिश फोर्सेज और एलाइड फोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने पड़ी रहती थी और वेट करती थी कि कौन पहला एग्रेसिव मनूवर को आगाज ठीक है देगा। सर, आएंगे आपके पास। सर आएंगे आपके पास। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उस अपडेट पर भी नजर डालते हैं। चर्चा लगातार जारी रहेगी। कुर्स्क में नाटो सेना की भी एंट्री अब हो चुकी है। कुर्स्क में पोलैंड और जर्मनी के सैनिक, ब्रिटेन ने भी सैनिकों को कुर्स्क भेजा है। फ्रांस के सैनिक भी अब कुर्स्क में मौजूद हैं। तो देखिए, कुर्स्क में नाटो सेना की भी अब एंट्री हो चुकी है। कुर्स्क में पोलैंड और जर्मनी के सैनिक नजर आए। ब्रिटेन ने भी सैनिकों को कुर्स्क में भेज दिया है। फ्रांस के सैनिक भी कुर्स्क में मौजूद हैं। लगातार चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, कुर्स्क में नाटो सेना की भी एंट्री हो चुकी है। पोलैंड और जर्मनी के सैनिक देखे गए हैं। ब्रिटेन ने भी सैनिकों को कुर्स्क भेज दिया है। ऑर्गेनाइजेशन जो 1948-49 में बना था, इसके अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसका एक आर्टिकल जो कि ऑफन कोटेड है, ऑफन डिस्कस्ड है और ऑफन डेलिब्रेटेड है, वो ये है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर कोई अटैक होता है, उसके ऊपर कोई सामरिक संकट आता है, कोई मिलिट्री संकट आता है, तो ये एक बाउंडेड ड्यूटी है, ये एक तरह की जिम्मेदारी है बाकी के नेटो कंट्रीज के ऊपर कि वो उस आक्रांता को, जिसने भी उस नेटो के देश के ऊपर अटैक किया है, उस आक्रांता को मिलिटरीली और सामरिक दृष्टि से हानि पहुंचाएं। तो एक दो बात ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुर्स्क का जो अटैक है, बेरांस्क में जो गोलियां चल रही है, लड़ाई हो रही है, ये बिल्कुल सही मौके पे हो रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि करीब 1 साल पहले काफी बातचीत हो रही थी, बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा था सब तरफ से और जेलेंस्की की तरफ से भी कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव करेगा। उस समय ट्रेंच वॉरफेयर में डिग इन कर गया था रशिया, और उस काउंटर ऑफेंसिव को रशिया ने काफी भारी युद्ध के बाद, भारी लड़ाई के बाद किसी न किसी तरीके से रोक दिया था। पर मुझे लगता है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जर्मन फोर्सेस भी आ गई हैं, फ्रेंच फोर्सेस भी आ गई हैं और शायद इटालियन फोर्सेस भी कुछ सोल्जर्स आ गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ये क्राइसिस सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि हम देख सकते हैं
कि विश्व युद्ध तृतीय वर्ल्ड वॉर 3 की कहीं शुरुआत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसमें नेटो के लोगों को हानि पहुंची, नेटो के सैनिकों को हानि पहुंची और व्लादिमीर पुतिन ने ज़फरफिजिया का न्यूक्लियर प्लान उसको अगर इम्प्लीमेंट कराने का सोच लिया है, तो फिर ये युद्ध जो है शांति के काफी प्रयासों से दूर चला जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि नेटो और यूक्रेन ने एक स्ट्रेटेजी वर्ल्ड वॉर 1 से लिया है, वो है ब्लिट्जक्रीग। मतलब ये कि बिल्कुल झंझावात की तरह, तूफान की तरह आपकी सेना, आपका एयरफोर्स और आपकी नेवी तीनों कोऑर्डिनेट करके अटैक करें और जिससे कि जो दुश्मन है वो हिल जाए और पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाए या ठीक फिर है, वो नेस्तनाबूत हो ठीक जाए। है सर। तो मुझे लगता है कि ये ब्लिट्जक्रीग की ये कुर्स्क बिल्कुल सर, के आएंगे जो आपके पास। हमले हैं। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। यूक्रेन की ललकार अभी हमने सुनी, जिस तरीके से टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा था। अब रूस की भी सुन लेते हैं। यूक्रेन रूस जंग में ईरान की एंट्री तय मानी जा रही है। ईरानी मिसाइल से अब पुतिन जो है कोहराम मचाने की तैयारी में है। ईरानी मिसाइल से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर तबाह करेगा अब रूस, इसकी तैयारी की गई। 1 से 2 महीने में मिसाइल से यूक्रेन में तबाही का बवंडर देखा जाएगा। फतेह मिसाइल से यूक्रेन की तबाही होगी। बता दें कि फतेह मिसाइल से कहां-कहां पर हमला हुआ यूक्रेन में। सूमी, मोल्दोवो, डोनेत्स्क, खार्किव, लुहांस्क, ओडेसा, खेरसोन, ज़पोरिजिया, ये वो इलाके हैं जहां पर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और 1-2 महीने में फतेह मिसाइल से यूक्रेन में तबाही का बवंडर देखा जाएगा। जेके बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर देखिए, यहाँ पर जो है ईरानी मिसाइल से तबाही मचाने की पूरी तैयारी है और ईरान की एंट्री लगभग पूरी तरह से तय मानी जा रही है, क्योंकि ईरानी मिसाइल का भी इस्तेमाल यहाँ पर जिस तरीके से किया जा रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन जो है बम बनाकर ललकार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी कोई और कसर नहीं छोड़ी है और फतेह मिसाइल का इस्तेमाल जो है जबरदस्त तरीके से करने की तैयारी में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पुतिन की तरफ से या रशिया की तरफ से तो कभी कोई कसर रही नहीं। उनके अपने पास भी बहुत भंडार हैं और पहले भी अभी एंट्री की कोई नई बात नहीं है। शुरू में ही लड़ाई के दौरान में जो ड्रोन थे ईरान ने प्रोवाइड किए थे, काफ़ी डैमेज किया था यूक्रेन के अंदर में, तो वो तो तैयारियां पहले से हैं। बल्कि ये दर्शाता है कि रशिया के अपने वेपन ख़त्म हो गए हैं, इसलिए उनको ईरान से लेने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान की जो मिसाइल हैं वो रशिया से सुपीरियर है, वो उनकी कमी पड़ गई है या वो उत्तरी कोरिया से ले रहे हैं, तो ये सब कमी पूरी कर रहे हैं। नहीं तो उनके पास में एक से एक बेहतर मिसाइल हैं, जो सरमस मिसाइल हैं और जो उन्होंने किया हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। लेकिन अब उनको ईरान से लेनी पड़ रही है। और यूक्रेन ने भी जो एक ड्रैगन ड्रोन बनाया है, थर्माइट बॉम्ब है, इसका जो इसके अंदर में एक इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है, जो ड्रोन जब नाजी ने इस्तेमाल किया था, जो मटेरियल वही मटेरियल यूज कर रहे हैं और ये पिघला देता है जो भी इसके सामने आता है। तो इस प्रकार से बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई अब चल रही है। जहाँ तक रहा बार बार थर्ड वर्ल्ड वार की बात, तो थर्ड वर्ल्ड वार में अभी होना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब अच्छी बात है कि वो ना होए, क्योंकि अमेरिका उसको अवॉइड कर रहा है। रशिया का जहाँ तक सवाल है, रशिया ने तो पहले दिन से यही कह दिया था कि अगर हमारी संप्रभुता के ऊपर में अटैक होता है और अगर हमारे ऊपर में जो संप्रभुता पे तो अटैक हो गया, उसके तो उनके अंदर में ही है, उनका लेनिनग्राड और बेलग्राड सब अंदर ही जाके अटैक हो रहे हैं। फिर भी रशिया भी ये सोचता है, उसको भी ये पता है कि वो कह तो जरूर रहा है कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन जो नेटो और अमेरिका की मिसाइल भी तैयार हैं, नीदरलैंड के अंदर में है, फ्रांस में है, यूके में है, इटली में है, और तो जो है ये तुर्की में भी मिसाइलें तैयार हैं। तो इससे एक ये फिर मैड हो जाएगा, म्यूचुअल असिस्टेड डिस्ट्रक्शन, मतलब सभी लोग उसमें खत्म हो जाएंगे। तो इसका आभास रशिया को भी है, तो ये ऐसा नहीं होगा। और अब ये लड़ाई का जो एक जो रशिया ने कहा था कि भाई आगे यूक्रेन जो है वो उसमें जो नेटो में शामिल होना चाहता है, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। अभी फिनलैंड एंड स्वीडन भी तो हुआ है ना, उनको ये तो कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जो अगर जैसे कि प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, अगर रशिया जो अभी रशिया के अंदर कुर्स्क में जो नेटो के भी कुछ जर्मनी, फ्रांस या यूके के सैनिक हैं, तो वो
छुपकर लड़ रहे हैं, वो सरेआम नहीं लड़ रहे, तो वो मर भी जाते हैं या उनके ऊपर में कोई इफेक्ट भी पड़ता है तो उसको नेटो पे हमला नहीं लिया जाएगा। अगर वो, बल्कि ये अदर वे राउंड है, अगर नेटो ये देख रहा है अगर रशिया नेटो के किसी कंट्री पे हमला करता है तो वो हमला जो है वो हर एक नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा और आर्टिकल 5 के अंदर में वो सारे नेटो मिलकर उसके ऊपर में आक्रमण करेंगे। तो वो स्थिति ऐसी नहीं हो पा रही है, इसीलिए जो रूस भी बहुत बचकर खेल रहा है वो, हालांकि कई बार मिसाइल जो है पोलैंड के पास में आ जाती है फिर भी वो नहीं वहां पे उसको वो पार नहीं करते हैं। और इसी तरह से जो जो नेटो और यूएसए हैं वो लंबी दूरी के हथियार नहीं दे रहे हैं जेलेंस्की, जबकि बार बार वो जेलेंस्की लंबी दूरी के हथियार मांग रहे हैं और उसकी परमिशन चाह रहे हैं कि हम जो है अटैक करें रशिया के ऊपर। अभी जो रशिया में रूस के अंदर भी अटैक किए हैं ये अपने ही बनाए हुए ड्रोन हैं यूक्रेन के जो उन्होंने भेजे हैं। और जहां तक क्रीमिया का सवाल है, क्रीमिया को अभी भी ये समझा जाता है कि यूक्रेन का पार्ट है, नेटो ने ठीक और है अमेरिका ने सर, इसको मान्यता ठीक नहीं है, दी। समय का अभाव है और इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे।